बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे बड़े अहम इशू के हवाले से, और वो है बागी अरकान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये वो लोग हैं जो नून लीग को छोड़ चुके हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद 5 अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब लाहौर में। और जो आज नवाज़ शरीफ का असल चेहरा पूरी कौम के सामने रखा है, ये उनके करीबी लोग हैं जिन्होंने आज नवाज़ शरीफ की हकीकत और मरीम नवाज़ की हकीकत कौम के सामने रखी है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद फिर जो नून लीग का रिएक्शन सामने आया है और उनको जो तकलीफ़ हुई है और जो जाती उम्रा में आग लगी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो ख़बर है और एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें यह कहा गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि जस्टिस हैं, उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो गया है, हैकर्स ने वो हैक कर लिया है। और अगर उनके नंबर से कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है और वो कुछ इस नौइयत के होते हैं कि जो ठीक नहीं है, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो नंबर हैक हो चुका है और उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, जिससे कोई ताल्लुक़, किसी तरह का भी ताल्लुक़ जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी, निशात डाहा और 2 और अरकान हैं, उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। सेनेट इलेक्शन से पहले ये बड़ी अहम मुलाकात थी और उसके बाद पहली दफ़ा जो बागी अरकान हैं इन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जॉइंटली जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पहली दफ़ा हुई है और उसमें ये कहा गया है, ये वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ये कहा गया है जो जलील शरकपुरी हैं पहले उन्होंने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि मियाँ साहब सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मियाँ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैदान में आए, और अगर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो हम समझेंगे कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। जलील शरकपुरी का यह भी कहना क्या था कि आज वोट की अक्सरियत इमरान खान और उस्मान बुज़दार के पास है। अगर मौजूदा हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो अगले इलेक्शन में अवाम ने इनसे भी जवाब मांगना है और इनको भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कौम एक बार मौका देती है और जो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो उनका वही हशर होता है जो नवाज शरीफ का हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहती है, इसके अलावा और कोई तल्लक नहीं है। जलील शरकपुरी ने जो लीगी रहनुमा हैं, नाराज़ लीगी रहनुमा, उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद हम 5 अरकान इस्तीफ़े देने को तैयार हैं। हम मरीम नवाज़ से कहेंगे कि बाकी जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़े हमारे सामने ले आएँ, पहले वो इस्तीफ़े हमारे सामने रखें। हम 5 अरकान भी पार्टी के लिए इस्तीफ़े देने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि आपके कहने पर ना तो पार्टी अरकान इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं ना वो इस्तीफ़ा देंगे। आपने ड्रामेबाजी की और उसमें ख़ुद आप फंस गई हैं और अब आप हमें बागी समझें, आप हमें कुछ भी आप हमारे लिए लफ्ज़ निकालें। और जलील शरकपुरी और ये वो लोग हैं जो जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जुल्म किया था कि ये उनके नाराज़ कारकुनान हैं, अभी तक ये MPAs हैं, और जब ये असम्बली में गए थे तो इनके ऊपर लोटे रखे गए थे और इनको जलील किया गया था। तो ये तो जमहूरियत है इन लोगों के अंदर कि अगर कोई इनकी पार्टी से इख्तलाफ करे। उन्होंने अभी तक नून लीग को छोड़ा नहीं है, हाँ उनके बयानिया से ज़रूर इख्तलाफ किया है और उन्होंने उस्मान बुज़दार पर इत्मीनान का इजहार किया उनकी क़यादत पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जब जाएँ पंजाब असम्बली और इनके ऊपर अंडे फेंके जाएँ या इनके सरों पर लोटे रखे जाएँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मरीम नवाज़ हैं उनका ये जो वादा था वो झूठा था। सेनेट इलेक्शन की तरफ जाने से ये मुराद होगा कि ये अपनी थूका हुआ ये चाट रहे हैं और इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बची। मौलाना अगर सेनेटर बन जाते हैं तो सब हलाल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो अशरफ अंसारी हैं, ये गुजरांवाला से MP हैं। अशरफ अंसारी इन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क और पार्टी के लिए खून दिया, हमने कुर्बानियाँ दी और अब मियाँ साहब आपको कब्ज़ा नहीं करने देंगे इस पार्टी के ऊपर। नून लीग आपके घर की जागीर नहीं है, नून लीग हमारे और हमारे बड़ों की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ये अलग अलग हैं। हमने मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए कुर्बानियाँ दी हैं
और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आप मियाँ नवाज शरीफ को इसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देंगे और ना ही मियाँ साहब को मुल्क में औरत की हुक्मरानी की राह हमवार करने देंगे। हम मरीम नवाज़ की जो हुक्मरानी है या उनको पार्टी के ऊपर जो उनकी इजारादारी है उसको तस्लीम नहीं करते। लंदन में बैठकर नवाज शरीफ मुल्क की सलामती के इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क़यादत को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। अशरफ अंसारी का यह भी कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने जो मुल्क व कौम पर जलगार की हुई है, ऐसी सूरत हाल में हमें क़ायद आज़म जैसा लीडर चाहिए जिसने इस्लाम दुश्मनों के सामने खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया। और क्या मियाँ साहब कब तक अब मुल्क व कौम की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? किसको नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ के घर कौन कौन से मेहमान आते थे और हमारी मीटिंग्स में कैसे कैसे लोग आते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं, हम ये सारे कौम के सामने रखेंगे। साथ अशरफ अंसारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने साबित किया कि वो क़यादत के अहल नहीं हैं, अहल न थे न हैं, बल्कि वो कभी अहल थे ही नहीं। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नवाज शरीफ साथियों को छोड़कर चले गए, हम लोग यहाँ कुर्बानियाँ दे रहे थे, नवाज शरीफ चले गए थे। साथ उन्होंने कहा कि और कौम से कहा कि हमें जलावतनी पर मजबूर किया गया, बाद में पता चला वो तो NRO लेकर गए थे और मुका करके गए थे। कई माह से कहा जा रहा है कि मियाँ साहब बीमार हैं लेकिन वो सेहतमंद हैं और वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। साथ नशात डाहा वो भी मेंबर हैं पंजाब असम्बली के नून लीग के, उन्होंने तो नवाज शरीफ को राह का एजेंट करार दे दिया और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ राह के एजेंट हैं और उन्होंने कहा कि ये शुरू से ही राह के एजेंट थे। और हमने कई दफ़ा इनसे ये बात की थी कि आपको बग़ैर वीज़ा लिए लोग मिलने आते हैं इंडिया से और उनका आपके साथ क्या ताल्लुक है, और ये कहा करते थे कि हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। लेकिन अब आकर पता चला है कि ये कौम को बेच रहे थे, मुल्क को बेच रहे थे और इनकी शादियों पर भी जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो आया करते थे। निशात डाह ने यह भी कहा कि ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। इन्होंने माजी में गंदम 1400 रुपये ख़रीद कर 700-800 रुपये में अफ़गानिस्तान को बेची। 2016, 17 और 18 में गंदम 1400 ख़रीद कर अफ़गानिस्तान को 800 में क्यों दी गई, इसका जवाब नवाज शरीफ को देना होगा। साथ उन्होंने ये कहा कि हमेशा नवाज शरीफ ने इंडिया के मफादात की हिफाजत की है और ख्वाजा साद रफ़ीक ने बसों वालों से भी भत्ते लिए हैं और बसों के अड्डों पर इन्होंने अपनी इजारादारी कायम की और उन लोगों से भत्ते लिए। कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि राना सनाउल्ला हूँ या ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, इन लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है कि ये क़यादत के सामने सवाल पूछें, और ये हमेशा डरे रहते हैं। और साथ जो बागी अरकान है उनका ये भी कहना था कि मरीम नवाज़ के सामने जब ये लोग जाते हैं तो ये बोल नहीं सकते और आगे पीछे ये बड़ी बातें करते हैं। ये 5 अरकान थे जिन्होंने आज ऑफिशियली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा भी जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ऑफिस है उनकी तरफ से आज ये एक ख़बर दी गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 25 से 30 मेंबरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उसकी वजह यह है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं। और उनका ये कहना था कि वो जो एजेंडा था, जो बयानिया था, जो कौल व फ़ेल में तज़ाद था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 3 अरकान के बारे में आ रहा है पंजाब से कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और जो मरीम नवाज़ है उनके तो 25 से 30 लोग जा रहे हैं। अब वो क्या लेने के लिए सेनेट इलेक्शन में जाएंगे, उनको सेनेट इलेक्शन में क्या मिलेगा, उनको वहाँ पर जो उम्मीद लगी हुई है, ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जो उज़्मा बुखारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया है कि ये लोग झूठे हैं, इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, ये आज पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जिस पार्टी ने इनको इज़्ज़त दी है। अशरफ अंसारी के बारे में कहा कि उनके भाई ने इलेक्शन लड़ा था, 1500 वोट मिले। अब अगर अशरफ अंसारी को 1500 वोट मिले तो अशरफ अंसारी तो MPA बना है और वो MPA बना है और MPA वो नून लीग की टिकट पर बना है, तो वो नून लीग के लोगों का तो नहीं था वहाँ पर वोट बैंक। वहाँ पर वोट बैंक तो अंसारी फैमिली का था। गुजरांवाला में हर कोई जानता है कि जो अंसारी ग्रुप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने ये कहा
कि ये लोग पैसे ले चुके हैं, ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको ख़रीद लिया है। ये प्ली बारगेनिंग है, ये सेनेट इलेक्शन से पहले इनको ख़रीदा गया है और इन सारे लोगों को इस मकसद के लिए ख़रीदा गया है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में कैंडिडेट को वोट ना दें, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। और हम इसको मुस्तरद करते हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान से ये पूछा गया कि आपने ना तो बागी अरकान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है, ना आपने इनसे रिज़ाइन तलब किए हैं, क्योंकि ये आपकी पार्टी का जो मंशूर है उससे हट गए हैं, तो उसके बाद आप इनको डिसीट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं और बहुत जल्द हम सरप्राइज़ देंगे और उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो उस्मान बुज़ार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जो इस सारे जो एक प्रोपेगंडा है या एक साजिश है, जो कोई इसका हिस्सा है, हम उसको सामने लेकर आएंगे और हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां अरूज पर जा रही हैं। अब देखते हैं सेनेट इलेक्शन तक कौन सी जमात जो ज़्यादा वोट हासिल कर सकती है और किस जमात का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।